ऐसी अर्निंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस बिजनेस में बेसिक्स करने को तैयार होगा, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ बेसिक काम है, छोटे छोटे काम है, अगर उस काम को आप सीरियसली करने को तैयार होते हो तो इस बिजनेस में आप किसी को भी बीट कर सकते हैं। सर याद रखिए, किसी को भी बीट कर देंगे आप। मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं देखता था, एक ड्राइवर था, उसमें वो ड्राइवर था और एक मजदूर था, मैं उनसे भी मोटिवेट होता था। क्या मोटिवेट होता था? वो डांस अच्छा करते थे, मैं साला मैं तो डांस भी नहीं कर पाता यार। और यहाँ सब बोलते कि नाचो नाचो। मैं लंच कर रहा था, मुझे अभी भी याद है, मेरा सीनियर आया था मेरे पास में और आगे बोलता है, सर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना तो डांस करना आपको, क्योंकि अभी तो आप अकेले हो, बाद में टीम बनेगी और टीम वही करेगी जो आप कर रहे हो। तो ऐसे बैठा रहता था और जब बोलते थे डांस किया तो मैं सबसे पहले मन नहीं था तो भागता था, करना पड़ेगा नहीं यार, बदलाव तो करना पड़ेगा, टीम संभाली, नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो करके। मैंने इस बिजनेस में देखा था पिछले कुछ सालों में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, सीए लोगों को भी फेल होते हुए देखा है। और मेरी टीम में चौथी पास आदमी भी जाकर ब्रांड न्यू कार परचेज किया। सर मेरी टीम में, मैं बाबू थॉमस सर किसी का नाम लूंगा, मेरी टीम में वो बंदा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। प्रेजेंटेशन एक टाइम आया जब वो सामने खड़ा तो प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया सबके सामने, पढ़ नहीं पाता था, फोटो देख के बोल देता था। अब हाथी का फोटो तो हाथी तो है ना, उसी बारे में बोलना है, याद आ जाएगा। कभी कुछ बना वो फोटो देख के बोल देता था। क्या कम में क्या सर, आप छोड़ो मारो बोली बिजनेस को, उसको इनकम कितना है नहीं है, गाड़ी ले, वो सब छोड़ो। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का छोटी बात है क्या? उसको कॉन्फिडेंस आया और व्यक्ति क्या बोलता है, सर मैं तो बिजनेस में ये सोचा था कि साहब लोग गए थे, स्विट्जरलैंड लोग गए थे, बोले साहब लोग आए थे तो हमको लगा कि हम तो चौथी पास हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, साहब लोग हैं, इनके ऑफिस में हम ऐसा करते हैं वैसा काम करते हैं, ये लोग साहब लोग हैं, इनकी सेवा हम करते हैं, ये लोग कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। ये सोच के साथ वो बिजनेस में आया। कई बार लोग जब अपना दिमाग लगाते हैं ना तब इंसान इस बिजनेस से फेल होता है। तो सक्सेसफुल होना चाहते हैं क्या? yes. होना चाहते हैं क्या सर? yes. तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो काम अगर हमें करना है, बेसिक क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? सबसे पहले अच्छा कुछ क्वालिटीज है बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। क्या? सबसे पहले शुड बी विलिंग, करने को आदमी तैयार होना चाहिए। दूसरा शुड बी कोचेबल, सीखने को तैयार होना चाहिए। तीसरा काम करने की भूख होनी चाहिए, पैसे की भूख होनी चाहिए, मान सम्मान की भूख होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि मुझे चाहिए लाइफ में सब चीजें। मैं जब इस बिजनेस में आया ना मैं विलिंग था, क्योंकि जब से स्टार्ट करवाया गया ना मैं हंगरी था। कहानी सुनाई थी ना, वो भी लग रही मेरे को ही लग रही है कहानी, कौन सी वाली, कुत्ते वाली नहीं बोलते, फौज में थे, हाई फाई लाइफ नहीं थी, बट ठीक ठाक चल रहा था। दिक्कत होता था, इधर उधर से पैसे मांगते थे, काम चलता था, इधर कर लिया उधर दिया, ऐसे काम चल रहा था अपना। तो ये तीन चीजें इंसान के अंदर होनी चाहिए। और देखिए इस बिजनेस को करने का दो तरीका है, दो रास्ते हैं करने के। पहला, अपने हिसाब से करो, जो मन है करो, अपने हिसाब से करो, जो मन है वो करो काम आप। इससे क्या होगा, आपका समय ज्यादा लगेगा, पैसा वेस्ट होगा, आपका एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने हिसाब से चल रहे हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड पर आप नहीं चल रहे हो। दूसरा, समय लगेगा, और बताया मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, हर 7 दिन में आदमी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा, काम छोड़ने का आदमी तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी छोड़ देगा बिजनेस को। जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अर्ली स्टेज में क्विट करते हैं, 95% लोग पहले 6 महीने में इस बिजनेस को छोड़ते हैं। याद रखिए, पहले 6 महीने में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिजनेस को सीखने के लिए तैयार अपने हिसाब से करते हैं सर। और जब यार झटका लगेगा फिर वापस पहले आ जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या है, अपने हिसाब से करना है, या एक सिस्टम है उसके हिसाब से हमें काम करना है। क्या करना चाहिए सर? सिस्टम के हिसाब से काम करना है कि नहीं है? अब इसका सिस्टम क्या है कि वहां से एक स्विच दबाऊंगा तो लाइट जल जाएगी। अब मैं उसको उंगली करूंगा जाके तार में, यहां से देखता हूं जलता है क्या, तो क्या होगा? मजा आएगा? कुछ लोगों को आता है मजा। यूज एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आपको अपलाइन जैसा बोलता है वैसा काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, समय कम लगेगा, पैसा कम खर्चा होगा और आपकी एनर्जी भी आपकी बचेगी। यू आर लेस लाइक, आप बिजनेस को क्विट नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल वाला काम नहीं कर रहे सर। सबसे पहला काम क्या है, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है सर? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम है
कामयाब लोगों द्वारा बनाया हुआ कामयाबी का रास्ता। अभी पहली बार अगर कोई एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था तो आप देखते हो रास्ता बनाते हुए जाते हैं। तो अगली बार अगर कोई बंदा जाएगा उस रूट को फॉलो करेगा तो आसान रहेगा या खराब रहेगा? आसान। कोई खराब नहीं बोला क्या? आसान रहेगा ना। इस बिजनेस में अधिकतर लोग सिस्टम को फॉलो, हर काम को करने का एक तरीका था। आप मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अब आप होटल के अंदर घुसे, एक सिस्टम बना रखा है, आप कुछ क्वेरी करनी है, आप कहां पे जाओगे? रिसेप्शन पे जाओगे। आपने बोला मुझे रूम्स दिखा दो, वो आएगा क्या आपको रूम दिखाने के लिए? वो किसी एम्प्लॉय को बुलाएगा, जाओ साहब को रूम देख दिखा कर आओ। है नहीं सर, बोले हॉल देखना, हॉल दिखा कर आओ। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, हर टेबल वाइज काम कर रहे हो, बांट रखे लोगों के बीच में, वही टेबल वो देखेगा, वो टेबल वो देखेगा, बिलिंग कौन करेगा, पैसा कौन लेगा। किसी भी आप रेस्टोरेंट एक खोल रहे हो, उससे काम करने का तरीका अलग है। कपड़े की दुकान है, उससे काम करने का तरीका अलग है। अभी बिजनेस क्या बोलता है सर? बिजनेस सर, आप सर का बिजनेस है आपका, है ना? आप सुबह शॉप कितने बजे खोलते हैं सर? 10 बजे खोलते हैं। काम कितने बजे करते हैं? लगभग 9-10। बहुत लेट हो गया कभी बार एक्स्ट्रा हो तो 11 बजे पर, है कि नहीं है? अगर मतलब कहने वाला है दुकान का चलाने का एक तरीका क्या है? सुबह 9-10 बजे खोला, रात में 8-9-10 बजे उसको बंद किया। अब मैंने साड़ी का शोरूम खोला, 50 लाख रुपए की साड़ी खोल ला के रख दी, रात को 12 बजे खोलता हूँ, सुबह 7 बजे बंद कर देता हूँ। क्यों? दुकान, अरे पैसे लगा रखे मैंने, कपड़े तो लगा रखे वहां पे, वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने तो एहसान कर दिया वहां साड़ी रख के। इसी तरीके से इस बिजनेस में लोग जाने अनजाने में, इंटेंशनली तो कोई नहीं करने लगा, जाने अनजाने में लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं सर। याद रखिए, बिजनेस में देखिए कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है, बस आपको जो बेसिक को फॉलो करेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा, वो आगे बढ़ेगा। सिस्टम क्या बोलता है? सबसे पहले आपकी लिस्ट ऑफ ड्रीम्स होनी चाहिए, आपके सपनों की लिस्ट आपकी होनी चाहिए। इस बार ड्रीम्स का सेशन नहीं हुआ है सर। आपके पास ये क्या है? फ्यूल है आपका, गाड़ी चलानी है, पेट्रोल तो चाहिए ना, तो यह तो पानी चला रहा है, टैंकी फुल कर देना, हमारी भी गैस चलती है ना, तो गैस वो भी फुल करवा करेगा ना आदमी, वो भी चार्ज करना पड़ेगा ना, है कि नहीं है? तो उसी तरीके से इस बिजनेस को भी करना है सर। तो आपको कारण चाहिए, कारण। ड्रीम्स, आपका सपना क्या हो सकता है? आपको वो लिखना है, आपके पास डायरी में आपके एटलीस्ट 10 सपने लिखे होने चाहिए। और लॉन्ग टर्म सपने का मतलब सिर्फ गाड़ी, बंगला, घोड़ा गाड़ी नहीं होता है, छोटे छोटे ड्रीम्स भी आपका टारगेट होना चाहिए सर। आपका भाई कोई व्यक्ति बिजनेस में आया है, वो चाहता है कि मैं अपनी वाइफ को बढ़िया सी 5,000 की साड़ी गिफ्ट करूं, मैं नहीं हो सकता कैसा सपना? भाई आप अगर यूज कर रहे हो, बट हो सकता है भाई किसी को 5,000 तो ज्यादा होता होगा, पॉसिबल है या नहीं है सर? उसका सपना तो 5,000 का। कोई लेडी कर रही है, उसका हो सकता है कि अपने बिटिया है, उसके लिए बढ़िया सा मैं कपड़ा दूं, उसके लिए बढ़िया सा। कौन व्यक्ति जो चाहता है कि उसके बच्चे या फैमिली अगर किसी फंक्शन में जाए तो सबसे अच्छी ना दिखे, उसकी वाइफ सबसे ज्यादा ज्वेलरी ना पहने, है नहीं सर? आप सपना कुछ भी हो सकता है। जैसा कल सनी सर ने बताया, उनका सपना क्या था? अपने ससुर को निपटाना, इज्जत की बात थी। वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, हमें से बहुत लोगों की कहानी है, बहुत लोगों की कहानी है। कभी किसी लाइफ में कुछ होगा, आप देखिए ना, हर जगह तो पैसे खेले। एक ही घर में 2 बच्चे हैं, 2 बेटे, एक कमाता है, एक नहीं कमाता, दोनों की जो बात करने का तरीका है लोगों का अलग अलग है कि नहीं? बिहेवियर। आप फंक्शन में चले जाइए, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है उसके साथ डीलिंग अलग है, जो नहीं कमा रहा है या कम कमा रहा है उसकी डीलिंग अलग है। वो एक आपका हो सकता है, किसी को करके दिखाऊंगा एक दिन में। और मेरा मानना है सर, मेरा मानना है कि आपके लॉजिकल ड्रीम से बड़ा पावरफुल हमेशा आपका इमोशनल ड्रीम होता है सर। अपने ड्रीम्स को अपने इमोशंस के साथ जोड़ दीजिए, 100% आपको अचीव होगा। आपको लाइव डेमो दिखाता हूं अभी। बहुत से लोग देखिए, मेरा मोबाइल देना। कोई भी व्यक्ति जो पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम आरटीपी में आया है, वो स्टेज पे आ जाए सर एक बार प्लीज। विजय सर जा रहे हैं। कोई भी एक आदमी है सर। ये देखिए, मैं एक आरटीपी में गया था, मुझे बोला गया था ड्रीम्स लिखने के लिए अपना। जैसे आप लोगों को
इस बार तो ड्रीम का सेशन नहीं हुआ है, बट बोला क्या जा रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स लिखने का जरूर कारण, जितना बड़ा कारण होगा उतना ज्यादा इंसान मेहनत करता है। मुझे बोला गया था ड्रीम्स लिखने के लिए, तो मैंने ड्रीम्स लिखे थे अपने। सर आप देखेंगे एक बार, वैसे हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, पढ़ लो तो बहुत। ये लिखा हुआ सर क्या है? आरटीपी। डेट क्या है सर? 21-22 जुलाई 2018। रिसोर्ट का नाम क्या है? ट्री रिसोर्ट। ये आपको जयपुर हाईवे में पड़ेगा। ड्रीम्स का सेशन है, ड्रीम्स लिखा हुआ है, लीडर का नाम है, कौन दे रहा है, उसके नोट्स बना रखे हैं मैंने, सब बना हुआ है ना नोट्स। लेटर्स अंडरस्टैंड, थॉट्स इंपॉर्टेंट, ये सब। ये पहला पेज है, ये नेक्स्ट पेज में मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब लिखा हुआ है। देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन इन एवरी सक्सेसफुल पेज, है ना? क्या है? बिग ड्रीम। अब ये ड्रीम मुझे बोला गया था लिखने के लिए, मैंने उससे में अपने 5, सर ध्यान देना प्लीज, मैंने 5 ड्रीम लिखे थे। पहला क्या है सर? आरटीसी। डेट क्या आ गया? 31 मार्च 2019। हाँ, लोग सबूत मांगते हैं। एक अरे सर पहले को तो 31 मार्च 2019 को मेरा ड्रीम था। देखो ड्रीम आपके कई तरह के हो सकते हैं, को पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। एक ड्रीम आपका प्रोफेशनल ड्रीम भी होता है कि एक दिन मुझे ऐसा बनना है कि यहाँ आकर मैं खड़ा होकर लोगों के सामने बोलूं। राइट और रॉन्ग सर? राइट। 31 मार्च 2019 मैंने लिखा था कि मैं आरटीसी बनूंगा। मैं आरटीसी बना, शायद दिसंबर 2020 या 21 में बनाऊं, मैं आरटीसी बना। मैं डिले हुआ, ठीक है, बट उनका क्या, जो लिखते ही नहीं है। और भाई साहब मैं तो एक पेड़ को उठाकर उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओगे, टाइम लगेगा ना। 2017 में यहाँ से कानपुर चला गया था, वापस 20 में आया मैं। दूसरा क्या सर? इन टीम 30 सितंबर 2018। दूसरा मेरा ड्रीम था कि मेरी टीम में एक एसटीसी बंदा बनना चाहिए। कब? 30 सितंबर 2018 को। एंड अगर आप सुजीत सर का देखेंगे, सुजीत सर अगस्त सितंबर के आसपास 2018 में एसटीसी बन गए थे। ये पावर है ड्रीम्स लिखने का और आगे डेट लिखने का। तीसरा फंस गए, आपको लगा सारा पढ़ लोगे। हाउस इन दिल्ली। दिल्ली। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2019। हाउस इन दिल्ली 31 दिसंबर 2019 में था मेरा कि 31 दिसंबर 2019 तक मेरे को एक घर होना चाहिए अपना खुद का, दिल्ली से दिल्ली में होना चाहिए अपना घर। शायद नवंबर या दिसंबर में भी ऐसा कुछ टाइम रहा होगा जब मैंने 19 में आकर अपने घर की बुकिंग की और मई 2020 में अपने घर का रजिस्ट्रेशन करा के उसमें मैं गृह प्रवेश कर पाया सर। ये पावर है किसका? इंडिविजुअल यानी पावर ऑफ ड्रीम्स। रिटन गोल्स आप जो लिखते हैं, डेट लिखते हैं। चौथा क्या है सर? कार। आगे क्या लिखा है? वरना। पांचवा क्या है? फॉर एंट्री। अब आप एक चीज देखो, इन पांचों चीजों में कोई अंतर दिख रहा है आपको? जो पांचों मैंने लिखा हुआ है, कुछ अंतर दिख रहा है पैटर्न में लिखने में? चौथे और पांचवें में मैंने डेट नहीं डाला। थैंक यू सर, बैठिए। मैंने चौथे और पांचवें डेट के आगे, ड्रीम के आगे अपना डेट नहीं डाला। शायद डाला होता तो भगवान ने भी पूरा, मुझे उसमें बोला गया था सर ड्रीम लिखो। बहुत से लोग रहे होंगे जिन्होंने नहीं लिखा होगा। स्मार्ट लोग कभी थोड़ी है, बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है मुझे। जैसे अनुसार होते हैं तो भी उतर जाएगा 2 घंटे बाद, हमें मालूम है। जब बोला गया है कि ड्रीम्स आप बस लिखे होने चाहिए, उसके आगे तारीख लिखो, कब तक आपको अचीव करना है। एक छोटा सा कार्य को बताओ, ड्रीम लिखने में कितना टाइम लगा होगा मुझे? ऐसे कुछ ड्रीम तो ऐसे भी होता था जब मैं आया था, सपने लिखने हैं, कभी कभी किसी ने लिखवाया नहीं था। पहली बार लिखा था मैंने लाइफ में, हाथ काम नहीं कर रहा था मेरा। 1-2 पॉइंट तो बगल वाले के देखने पड़े, तो वो क्या लिख रहा है वही मैं भी लिख दूंगा। हाँ होता है, मेरे साथ हुआ था। अब वो सोचिए 3 में मैंने डेट लिखा, वो चीज मेरे साथ, घटना मेरे साथ हो गई। 2 में अगर मैंने डेट डाला होता तो शायद वो भी मेरा अचीव हो गया होता। इसलिए सर अपने कारण को ढूंढिए, अपने कारण को ढूंढिए, अपने ड्रीम्स को, जो भी सपने आप देखिए, सेट द गोल्स, डेडलाइन फिक्स कीजिए, अपने अपलाइन के साथ शेयर कीजिए। अपने अपलाइन से कुछ मत छुपाओ, कुछ भी मत छुपाओ। खुलकर अपनी किताब को खोल दो उसके सामने,
हर मर्ज का दवाई आपको देगा आपका अपना ही। उसको बताओ इस तारीख को मुझे ये चाहिए, फलाने डेट को अपना टारगेट फिक्स करो, आगे डेट डालो और अपना इनको बोलो सर ये चाहिए, आप बताओ कैसे मिलेगा। जैसे बिजनेस में आया तो एक प्रोफेशनल गोल हो सकता है कि मुझे इस बिजनेस से लैपटॉप लेना है। नॉर्मल लैपटॉप 40,000 तक का आ जाएगा, 40,000 का आ जाएगा सर। काम करो ना इसके लिए, यहाँ पे काम करो, ऑफलाइन को बताओ, ऑफलाइन बताएगा कैसे आपको 40,000 की इनकम आएगी। आपका फायदा है नुकसान है? फायदा। कितने लोग हैं जो ऑफलाइन को बोलते हैं? देखिए मैडम ने हाथ खड़ा किया, एक अंजलि मैडम है जो हमेशा बोलती रहती है, हमेशा। सीमा सुशील सर जो बोलेंगे उनके साथ ऑफलाइन लगेगा, जो बोलेगा नहीं उसके साथ तो भी लगेगा। ऑफलाइन थोड़ी छोड़ने के लिए लाया है, बट कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बजती है। देन तीसरा बात इज नेटवर्क मार्केटिंग पर सर बहुत सारी किताबें उनको पढ़िए आप, नॉलेज की दुनिया के चक्कर मत रहिए। आपके अगल बगल में जो लोग बोले ना उनमें से कोई कुछ बोलेगा, कोई गेस्ट कुछ बोलेगा, बट अगर आपको सही नॉलेज है, सही ज्ञान है, आप डगमगाओगे क्या? पैराडाइम शिफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ था फर्स्ट आरटीपी में, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, बट एक चीज दिमाग में बैठ गई थी कि बिजनेस अच्छा है यार, काम करेंगे। तो मैं तो लीडर्स जो आते थे मैं तो उन्हीं की तरफ देखता था, हर चीज स्लाइड, अभी क्या फोटो वोटो उसमें हम लोग खींचते नहीं थे इतना करके, हर चीज नोट करते थे और लगता था कि स्लाइड ये चेंज नहीं करते करके। अब हमारे घर का भी हो गया, डायरी हो गई, बहुत सारे नोट्स हमने बना रखे हैं। अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, फोटो खींच लेते हैं, अच्छा है खींचो, टाइम बच रहा है, बट एटलीस्ट जाकर उसको नोट भी करना चाहिए। पैराडाइम शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मेरा नजरिया नहीं बदलेगा, जब तक मेरा नजरिया नहीं बदलेगा, मेरी लाइफ में कुछ भी बदलने वाला, क्योंकि काम आता है नहीं आता वो सब एक नॉर्मल चीजें हैं, वो सब नॉर्मल। बट अगर मेरे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, मेरे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, देखिए मिट्टी से बर्तन भी बनता है, मिट्टी से भगवान की मूर्ति भी बनती है, बट अगर मिट्टी ही सड़ी हुई निकल गई फिर कुछ होने वाला, उसका कुछ होगा क्या? फेंक दिया जाएगा उसको। तो हमारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है? लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, एसटीपी, शो द प्लान, फॉलो। ये 4 काम हमें इस बिजनेस में करने के लिए तैयार है क्या? पहले देख तो लो क्या करना पड़ेगा। पहला काम लिस्ट मेकिंग, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा। क्या? जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। हर बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है, हर बिजनेस का। इस बिल्डिंग का रॉ मटेरियल क्या है? लोग। ये बिल्डिंग का रॉ मटेरियल लोग है, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, सरिया, बालू, सैंड, है ना, टाइल्स भी है, लकड़ी भी है। स्पोर्ट का रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ होगा, इसका रॉ मटेरियल होगा ना भी रॉ मटेरियल। ये चेयर है, इसका रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल जितना होगा प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, रॉ मटेरियल का क्वालिटी अगर अच्छा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा सर, है या नहीं है? उसी तरीके से हमारा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस, इतनी इनकम देने वाला, महीने की जो अनुसार कह रहे हैं 40 लाख का उनको महीने का इनकम आता है। छोटा सा काम क्या है? लिस्ट मेकिंग। आपको लिस्ट बनानी किन लोगों की? जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं सर, छोटा सा काम है। अब एक सच्चाई बताऊं, 100 में से 90 लोग लिस्ट बनाते ही नहीं, बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने लिस्ट बनाई है तो आप टॉप 10 में पहले ही आए, और अगर नहीं बनाई है तो अब भी इंसान जब समझ गया, अब तक जाने जाने में जो किया वो अलग बात है, जब समझ गया तो मैं काम की शुरुआत कर सकता हूं। देखिए जो व्यक्ति सिस्टम से काम करता है उसमें, और जो सिस्टम से काम नहीं करता है उसमें क्या अंतर है? सिस्टम से काम करने वाला क्या बोलेगा, अरे सर ये तो बड़ा आसान काम है, वो फटाफट लिस्ट बना लेगा, है नहीं सर, फटाफट लिस्ट बना लेगा। बट जो सिस्टम के साथ काम नहीं करेगा वो आपको कुतर्क देगा, कुतर्क करेगा। कुतर्क मतलब वो तर्क देगा जिसे लिस्ट ना बनानी पड़े। वो बोलेगा सर मेरे दिमाग में है ना सर, याद है मुझे, अरे सर 20 लोगों का नाम लिखा है, सर 20 लोग जानते हो, अरे सर उन्हीं का लिखा है जो बिजनेस करेंगे, उन्हीं का नाम लिखा है जो बिजनेस। अरे भैया ऐसा मत सोचो, वो आपका दोस्त है, आपकी नहीं सुन रहा है।